ये दो पक्षों के मफादात की लड़ाई है, ये दो पक्षों के स्वार्थ की लड़ाई है। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं स्वार्थ की लड़ाई है। अगर किसी को ये लगता है कि इसमें जनता का बहुत ज़्यादा भला होने जा रहा है तो ऐसा नहीं है। ये बात हमको दिमाग से कतई निकाल देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं उस पर तफसील से बात करूंगा, मगर उससे पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक घंटी होती है उसे दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। तो जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि ये दो पक्षों की मफादात की लड़ाई है। एक तरफ है बाबा रामदेव, एक तरफ है आईएमए, दवा कारोबारी और डॉक्टर। बाबा रामदेव योग सिखाते सिखाते एक बिजनेसमैन बन गए और आज उनका 12,000 करोड़ का एम्पायर है। कोरोनिल जैसी दवा उन्होंने मार्केट में पिछले साल ही उतार दी थी और उसमें भी विवाद हुआ था। जब उन्होंने कहा था ये कोरोना का सही इलाज है, तब लोगों ने कहा नहीं, फिर उसको पब्लिक को मिसलीड किया गया। बाद में उन्होंने सफाई दी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। बाबा रामदेव का चोली दामन का साथ है विवादों को लेकर। इस बार उन्होंने एक बार फिर से ऐसा रुख अपना लिया जिसमें डॉक्टर नाराज हो गए। एलोपैथी पर उन्होंने सवाल उठा दिया, कहा ये तो स्टूपिड साइंस है, इसमें क्या रखा है, ये तो मरीजों का इलाज ही नहीं कर पा रही है। तो बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों कहा? और देखिए, उसके बाद आचार्य बालकृष्ण वो बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि बाबा को टारगेट किया गया है क्योंकि वो देश में कुछ लोग देश में क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं। इस बात में दम नहीं है बालकृष्ण महाराज जी। ये बात कहां से ले आया? यहां है दो पक्षों की लड़ाई। दवा कारोबार इस देश में बहुत बड़ा है। इस देश का जो दवा कारोबार है वो बहुत बड़ा है और उस पर चंद जो कारोबारी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कब्जा है। सरकार से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात बड़े बड़े डॉक्टर्स से भी हैं। अब ये जो कोरोना फैला है इसको जरा समझिएगा। अब ये कोरोना जो फैला है इसमें ये दोनों पक्ष, चाहे वो दवा कारोबारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बड़े बड़े सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी मिली भगत है। ये आपदा में एक तरह से अवसर तलाशने वाली बात है। तो रामदेव जी को ही लगा कि मैं क्यों पीछे रहूं। रामदेव जी ने मौके पर आके चौका मार दिया और कहा कि ये तो स्टूपिड साइंस है। तो जाहिर है इस पर बवाल तो होना चाहिए, होना ही था ना भाई। इस वक्त देश में क्या हो रहा है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें बेइंतहा शोषण है। गरीब आदमी तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा ही नहीं सकता। और इस कोविड की दूसरी लहर में तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि आम आदमी अगर बीमार होगा तो उसका मरना तय है। वो भगवान भरोसे है, या तो भगवान उसको बचा ले या वो अपनी मौत मर जाए। उसकी कोई किसी को फिक्र नहीं है। अब ये लड़ाई देखिए अदालत तक पहुंच गई है। अब क्या हुआ है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देहरादून है, उसने बाबा रामदेव को 1,000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है और कहा है कि 15 दिन में इसका जवाब दें, वरना आपको ये रकम देनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा एक इंतशार फैलाने की कोशिश है पूरे देश में, जबकि इसमें बाबा रामदेव का अपना हित है। बाबा रामदेव सोच रहे हैं कि लोग इस पैनिक में परेशान हैं, लोगों को सस्ता इलाज नहीं मिल रहा, अस्पताल अनाप शनाप पैसे लूट रहे हैं, दवा कारोबारी दवाओं के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, मेडिकल पेशे में एक तरह से बहुत शोषण है। तो उन्होंने सोचा कि इसका फायदा उठाइए। तो देखिए ये सीधा गणित है। जितना मार्केट में पैनिक फैलेगा, बाबा रामदेव ने जो पैनिक फैलाया है ना, जितना मार्केट में पैनिक फैलेगा बाबा रामदेव को उसका उतना ही लाभ होगा। बाबा रामदेव बहुत चालाक खिलाड़ी, बहुत चालाक आदमी है। योग गुरु तो है ही है, लेकिन वो बहुत चालाक है। वो मीडिया का भी सही इस्तेमाल करना जानते हैं और वो अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। और उन्होंने ये देखा
कि जब पूरे देश में इतना पैनिक फैला हुआ है तो क्यों ना मैं एक ऐसी बात कह दूं जिससे तमाशा खड़ा हो जाए और इस तमाशे का भी अंततः उनको लाभ ही होने वाला है। लेकिन मैं रामदेव जी से एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, बात तो फिर सच कहना ही पड़ेगा, सच को तो सच कहना ही पड़ेगा। अब आप जिस मेडिकल प्रोफेशन में यानी एलोपैथी में जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं एलोपैथिक को लेकर, उन्होंने 25 सवाल मेडिकल एसोसिएशन से पूछ लिए हैं। आप ये बताइए रामदेव जी, 2 साल पहले आपके राइट हैंड जो पतंजलि का पूरा काम देखते हैं आचार्य बालकृष्ण महाराज, 2 साल पहले इनको सीने में दर्द हुआ था, चेस्ट में पेन हुआ था। आपने इनको कहाँ दाखिल कराया था? ऋषिकेश के एम्स में, याद है ना? ऋषिकेश के एम्स में आपने इनको एडमिट कराया था। तो अगर आपको एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में इतना भी यकीन नहीं है तो साहब आपने ऐसा क्यों किया? आप अपने पतंजलि पीठ में उनका इलाज कराते। तो आप इस तरह की बातें करके कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज रामदेव के जो प्रोडक्ट है ना, जो मार्केट में लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उसको दुकानदार रखना नहीं चाहता अपने यहाँ, मजबूरी है उसकी, उसमें उसको कुछ नहीं मिलता, 5 पैसे इसको ज़्यादा नहीं मिलते। वो कहता है इसमें तो कोई मार्जिन ही नहीं है, मैं इस दवा को क्या रखूँ। लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि लोग उसको खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसी मार्केटिंग उसकी करते हैं वो, और वो ये देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल का फायदा उठाया जाए और अपने मार्केट को बढ़ाया जाए। क्या जिसको ये लगता है, इस देश के जिस भी नागरिक को ये लगता है कि बाबा रामदेव उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये पैनिक इन्होंने जो क्रिएट किया है, इसका उन्हें ही फायदा होगा। ठीक है, आपदा में वो एक अवसर तलाश रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना, लोग आपदा में अवसर तलाश सकते हैं। जो पिछली लहर आई थी उसमें लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। लोग उसके आड़ में रेमडेसिविर, बाकी दवाओं की कालाबाजारी करने लगे, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे। एक उन्होंने उस आपदा में भी एक अवसर तलाश लिया। तो बाबा भी यहाँ पर आपदा में एक अवसर तलाश रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो देश का कोई भला कर रहे हैं, या उनके अगर वो कल को कोई दवा उतार देंगे, उसको वो बहुत सस्ते में बेच देंगे, या कोई धर्मार्थ सेवा करेंगे लोगों के बीच में जाके, ऐसा वो नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।